director, Dr. Surena Malhotra, producer. भाषाएं ऐसी होती है कि जो दबी हुई हो और उसमें वो समझे। तो हमारे लाडले स्टार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं ये दोनों मियाँ बीवियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनका इतने दोनों का जो ड्रीम था आज वो साकार हुआ। इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मैं इस बात का दावा करता हूँ क्योंकि फिल्म लाइन में हमारा इतना जो पूरा योगदान रहा है तो हमने हर पीढ़ी का म्यूजिक देखा है, हर तरीके का हम लोगों ने म्यूजिक दिया। Very lovely for me to come to to see the launching of the TikTok Dreams, and from us is congratulations, and I hope that for you and also to Daniel, all the success in the future. Thank you. Beautiful picture. It's very sweet. Written by Karen. Very sweet of you. Like the picture. Thank everybody who are involved in this picture, and God bless you. I wish Daniel all the best. I've seen him growing over the last few years. He's really done a great job. And the song is interesting. He has really done a good job. We love the song. The song was superb. Keep it up, bro. Keep it up. Thank you, thank you. I would like to add over here that he is known as, and he is also a superstar. He is always like, full of josh and always doing multiple things. Really eagerly waiting for part 2. Congratulations, Daniel. नीलेश भाई को बहुत ढेर सारी पहले शुभकामनाएं देती हूँ क्योंकि उनकी ये जो विश है वो मैं भी बोलूँगी कि आपकी ये विश पूरी हो। और अभियान बेटा, गॉड ब्लेस यू, हमेशा ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहो। Pleasure to be here on the launch day, and all the best for your second album. बस ब्लेस यू बोलना है और बहुत अच्छी तरक्की करो। बस माँ बाप का सपना जो है ना वो पूरा करो। उन्होंने जो भी सपने देखे हैं ना और उस हिसाब से वो काम भी कर रहे हैं और तुम उसे पूरा कर ही सकते हो और कर रहे हो और आगे भी ऐसे ही करते रहना। फाइनल मुंडली भगवान भगवान मुंडली भगवान
सर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सर यहाँ देखिए। शंकर और शंकर भगवान की ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, मगर मैं डैनियल और नीलेश मल्होत्रा जी और सुरेंद्र जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ बस। थैंक यू वेरी मच। And very senior journalist. Wow. नीलेश जी की खासियत बताता हूँ, he is the इंटरनेशनल फिल्म एम्बेसडर ऑफ इंडिया। मतलब मैं जब से इनको जानता हूँ, पूरी वर्ल्ड में जहाँ पर जो लोकेशंस होते हैं सबकी जानकारी, इज एनसाइक्लोपीडिया, कहाँ पर शूटिंग होनी चाहिए, कहाँ क्या होनी चाहिए। when we were thinking of something new thing, so a thought came, let's make something Indian boy, foreigner woman. So we thought of that, there came the idea, then I discussed with Karen. Karen has, I explained the situation, then accordingly she has written very well. Now you have to tell. But sir, TikTok पूरा जमाना इंस्टा का है आज का, टिकटॉक आप मेरा कहना नहीं। क्योंकि हम आज के टाइम के हिसाब से कुछ देना चाहते थे, आज जो मॉडर्न हो रहा है, देखिए आज के टाइम में योर व्यूअर इज हु योर व्यूअर 15 to 35 एज, दे आर द मेन व्यूअर ऑफ द एनी फिल्म, सॉन्ग, एवरीथिंग. So we have to focus that age. Then it will be big hit. Good. Same. So I think everybody in this day and age, in that age group, are on their phones the whole time. Yes. Looking at TikTok, Instagram, all these things, and that's the way that they find out if they want to go dating, who they're going to speak to, who they like. So it's all about modern ways of meeting people, not in person, but online. And then the fact sometimes it gets you dreaming about them because you don't actually know them.
and you haven't really seen them. But it makes you dream maybe about what you think they really are like in real life. Sometimes they are, sometimes they're not. क्या बात मैम, आपसे बात का आज के लिए आपके ग्रेट डे है आपके लिए, पूरा परिवार के लिए, क्योंकि सब मिलके एक बोलते हैं खाना बनाते हैं, बड़ा टेस्ट मिलता है। तो खाने के साथ साथ एक बोलते हैं सुहाना खुशबू भी आ रहा है गाने के साथ। तो कैसा लग रहा है परिवार में कि बच्चा लॉन्च हो रहा है, आप डायरेक्ट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो और काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, कैसा फीलिंग रहा, क्या बोलना चाहते हो बेटे के लिए? ये बहुत ही मतलब ये फीलिंग को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं कि एक पेरेंट्स को क्या लगता है। एज अ डायरेक्टर हमें जो लगता है और एज अ पेरेंट्स जो लगता है, और ये यहाँ पे हम बोलेंगे कि एज अ डायरेक्टर आई कैन से दैट ही हैज़ गिवन 100% एंड वी आर सो हैप्पी। मतलब हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एकदम 100% दे दिया है। कुछ उसका फर्स्ट ये था, बट उसमें ऐसे लग ही नहीं रहा है कि दिस वॉज हिज फर्स्ट, और ये हम नहीं बोल रहे, काफ़ी लोगों ने ऐसे ये बात की। So I mean, I will definitely tell him that okay, now this is your career. This is your time. This is your career. Now you concentrate and try to do something more. And we will try to give him newer topics, newer things. We have a fantastic writer over here. ये हमेशा अच्छी नई आइडियाज़ लाते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बहुत, I would say कि ये टीम बहुत लकी है। We have got a fantastic team. She writes, I write the dialogues also many times. We have the ideas coming in, and then we have fantastic music director. इतना मतलब उनके साथ combination, मतलब बात करके whole thing grows on us. हमारे ऊपर मतलब वो चढ़ जाता है। इनके साथ डिस्कस करके हम घंटों बैठते हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छी चीज़ निकल आती है। एंड विच इज़ वी लाइक इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो हम यही बात की खोज करते हैं कि रेगुलर नहीं हो, कुछ अलग चीज़ हो। तो ये है। उसके बाद में मैं पोस्ट प्रोडक्शन ऑल्सो आई डू। तो पोस्ट प्रोडक्शन में हमारे कहाँ गए वैभव, हाँ, तो उनके साथ मतलब वो भी डिस्कशन, वो भी बेस्ट शॉट निकालना, तो बहुत इट इज़ लाइक वी इंजॉय द होल थिंग। एंड बेसिकली व्हेन एवरीबडी द होल टीम इंजॉयज, द रिजल्ट इज ऑलवेज द बेस्ट। द रिजल्ट इज सो गुड। एंड उसमें मतलब हम लोग सिर्फ ऐसे ये नहीं करते, पर हम लोग चाहते हैं कि उसमें से कुछ अच्छा मैसेज भी जावे। सो यहाँ पे हम युवा पीढ़ी को एक मैसेज दे रहे हैं कि इट इज़ नाइस टू ड्रीम, बट एट द सेम टाइम आपके पैर नीचे ज़मीन पे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है और ड्रीम वर्ल्ड क्या है, वो लाइन बराबर पता होनी चाहिए। तो ये बहुत खूबी से दिखाया है कि मतलब वो इन्वॉल्व होता है एंड देन मे बी दैट लेडी डजंट इवन नो और ब्लॉक कर देती है जो भी करती है, तो उसको इतना जो डिजेक्शन फील होता है। बट डिस्पाइट द डिजेक्शन हमने दिखाया है कि वो जो मतलब अंदर डूबने की कोशिश करता है, बट आफ्टर दैट ही कम्स आउट। भले उसका मूड खराब है, बट ही कम्स आउट। दैट इज व्हाट इज रियलिटी, कि यू हैव टू रियलाइज कि रियलिटी क्या है। आप कभी मतलब ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकल के यू हैव टू फेस द रियलिटी। दैट इज व्हाट द चैलेंजेस आर, एंड दैट्स वी आर ट्राइंग टू गिव अ गुड मैसेज। And let's see what happens in part 2. Yes. Wait for part 2. Some more surprises will come. डैनियल, सबसे बड़ा कंग्रेचुलेशन, आपका पीछे मम्मी पापा का आशीर्वाद है। ऐसे बड़ा किस्मत वाले हो आप कि कंधे से कंधे चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी मेहनत कर रहे आपके मम्मी पापा, हर सपनों के आप साकार करोगे, उम्मीद है? क्या बोलना चाहिए गाने के लेकर के? I mean, this song has been, I've not even, like, I have gotten involved into this song since the beginning. How it was sung, how it was directed, and everything on that sort. But it's amazing to see how it came out to be. Kaisa hua at the end of the day, how it was executed was amazing, and it's all thanks to everyone here. डैनियल सर, इंग्लिश गाना कितना चैलेंजिंग रहा और कितना आपने इसके लिए हार्ड वर्क किया? So, I mean, it is definitely something that I imagined something like this to happen. So, I really do congratulate everyone that has helped. आगे क्या प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे? आगे भी आप इंग्लिश में गाएंगे, आगे चल के हिंदी? We'll see what's coming up next. We can be versatile, but
we don't mind looking into what. Wait and watch. As an audience, आपने जब ये song देखा तो आपको कुछ कमी लगी या कमी तो नहीं, perfect दिखाई दिया? कमी तो नहीं, but I definitely got goosebumps. तो ऐसे जो feel होता है ना कि ऐसे sadness, and that was really nice. It just felt the song. लास्टली मुझे बताओ, आपको कब लगा कि हमें एक्टिंग ही करना चाहिए या पिताजी की तरह हमें उनका कारोबार आगे बढ़ाना चाहिए? आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग ही करना चाहिए? कब लगा? I think I'll let my mother answer that. I think देखने के बाद भी मतलब हम भी देख रहे थे कि इनिशियली जब हम लोग ने शूटिंग चालू की एंड टुवर्ड्स द एंड तो उसमें मूड में आके खुला मतलब एक्टिंग वगैरह की तो वी वर आल्सो सरप्राइज. वी डिडंट गिव एनी डायरेक्शंस. इट वाज ऑन हिज ओन दैट ही डिड एवरीथिंग. सो क्या होता है ना हिडन, देखिए एज पेरेंट्स हम लोग मौका देंगे, बाकी वो मौके को कैसा करना है आगे कैसे यूज़ करना है उसके हाथ में है. और फीलर तो हम लोग हमेशा देंगे क्योंकि फिर वो रियलाइज़ करेगा कि उसकी लाइन है नहीं है जो भी है मतलब वॉट एवर ही. And I think he was thrilled by it, as he says कि he got goosebumps by that. रोंगटे खड़े हुए तो definitely he has liked it. And I will say कि the talky portion जो था उसमें वो भी इनका ही voice है तो I think आपने भी देखा होगा कि अच्छा deep voice है. He's got a nice voice. एक लाइन गा दो फिर से बात करें. गा दे भाई. Okay. No, he will think, no problem. Sorry. लोकेशन की बात करते हैं हम सेट पे. लोकेशन जहाँ शूटिंग हो रही थी वहाँ पे किस तरह का डैड थे या डायरेक्टर थे? डायरेक्टर थे. वहाँ डैड थोड़ी होते हैं. वहाँ पे तो मतलब the end of the day, once I got into the feel of the song, it was certain shots were like one take shots, and it was definitely something that I would look into going forward. Yeah, but I think she should sing the song. नहीं. What I found, he is a natural actor. Without any practice, without anything, no training. क्या बात, बहुत बढ़िया. तो एक लाइन गाना का दिखाना. ऐसे ही मुझे क्यों लेने? ऐसे हो सकता है. नहीं, सॉन्ग को लगेगा साइड में. अभी याद नहीं. Thank you. Today we have witnessed a marvelous video, music, picture, colors, youth, energy, beauty in one frame. During 3 minutes, we've enjoyed the spirit of music, of Bollywood, and of course, Malhotra's family spirit, for sure. What about today launching? I think same. One line, please, one line. I'm Karen Watt, and I wrote the lyrics for the song that you've heard tonight. And Nilish first contacted me and said, Karen, can you write something, a modern story that people will relate to today? And I thought what I would write was a story, a love story, but in this day and age, when you don't speak to people face to face, you do it all online sometimes. Well, sometimes things aren't quite what they seem. So there can be surprises. And that's what the song's all about. But it's also about hope. It's about challenges. It's about wishing for things. Sometimes they happen, sometimes they don't. So it's an interesting story, I hope. Oh, this one? Yeah, I love Ganesh. I'm very fond of him. I wear a ring as well, so there you are. It's मतलब आपको गाना का टाइटल सुन के ही लगता है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर आधारित आजकल के जो रिश्ते हैं उनके ऊपर है. जैसे टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टा है, लोग मिलते हैं, तो वही गाने की अभी थीम है. बट फिर वो एक जो एंड में एक अलग सा क्लाइमैक्स दिया है, वो एक हकीकत भी है. तो बहुत अच्छा गाना है. सबसे बड़ी बात यह है कि गाना एक बिल्कुल इंटरनेशनल गाना है, अंग्रेज़ी का सॉन्ग है और गाया बहुत खूबसूरत है, एक्ट बहुत अच्छा किया है. मतलब एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट अबाउट द सॉन्ग दैट यू फील लाइक लिसनिंग टू इट अगेन एंड अगेन. एंड ब्यूटिफुली डायरेक्टेड बाय नीलेश जी एंड सुरेना जी.
both of them have done a wonderful job. Locations are very nice. Art direction बहुत अच्छा लगा. Even मुझे तो कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी लगी है, लिरिक्स भी बहुत अच्छी हैं और म्यूजिक तो सर है ही. अब पता है म्यूजिक के बारे में. म्यूजिक डिफरेंट वाकई में म्यूजिक है मैजिक. क्या बोलना चाहिए, किस तरह आपको मिला प्रोजेक्ट, कैसे आपने इससे तैयारी किया? नीलेश जी और सुनैना जी ये हमारे मेरे ऊपर वो उन्होंने हैंकी वैंकी फिल्म से ही भरोसा दिखाया कि आप कर सकते हो. तो हैंकी वैंकी फिल्म से मेरी उनके साथ जर्नी चल रही है. वैसे मराठी सॉन्ग्स भी करता हूँ मगर इनके साथ मैंने पंजाबी और भी वेरिएशन किए हैं. तो ये जब गाना हमारे पास आया लिख के तो नीलेश जी ने और सुनैना जी ने बताया कि अमर ऐसे ऐसा हमको करना है. और आजकल जो सिचुएशन चल रही है, जो हम लोग खुद भी कभी रील्स ऊपर नीचे करते रहते तो आदमी इन्वॉल्व हो जाता है. वो इन्वॉल्वमेंट उसकी इतनी हाई लेवल पे हो जाती है कि आप समझ नहीं पाती कि ये सच वर्ल्ड में है कि हम सोशल वर्ल्ड में जो चल रहा है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने के बाद दिल टूट जाता है. ये बेसिकली थॉट था. तो उस थॉट को हमने सर ने और मैडम ने ब्रीफ किया कि ये ऐसे ऐसा होना चाहिए. और जब ये गाना बनते गया, डेमो जब गाया और ये भेजा गया बाहर, तो जब ये गाना गा के आया तो एक्सट्रीम वॉइस का जो चेंज ओवर है और अपना म्यूज़िक का जो ये टेक्सचर है पूरा चेंज हो गया. और जो फील मेरे को चाहिए था कि ये गाना ऊपर जाए नीचे जाए, सॉफ्ट हो, फिर रिदम में आए, तो वैसे वैसे बनता गया. और अल्टीमेटली आज वीडियो आपने देखा और मैंने भी आज फर्स्ट टाइम वीडियो देखा हुआ है कि अच्छा लगा. मैं तो हिंदी सॉन्ग के हिसाब से आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि इंग्लिश सॉन्ग, it was a surprise to me and I'm very much happy to see it. हमारे बच्चे हैं, बड़े होंगे, तरक्की करें और तो I cannot say anything more. I was shocked. आप अपेक्षा किए थे कि हिंदी सॉन्ग होगा? हाँ, क्योंकि इंडिया में कोई इंग्लिश सॉन्ग लॉन्च करे मेरे लिए न्यूज़ था ये. क्या बात है, क्या बात है. बताया भी नहीं था मुझे कि भाई इंग्लिश सॉन्ग है. मैं तो आया था, उन्होंने बुलाया. I believe in every language you should have. Like my channel पे पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, सब है.